ये सरकार पूरी तरीके से, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, ये पूरी तरीके से विफल है। क्यों भैया, सरकार से खुश हो? खुश कहाँ हैं? बैटरी रिक्शा सब बंद करा दे रहे हैं, यहाँ से लेके पूरा हजरतगंज पूरा बंद है। अरे सर, सरकार क्या बोलेंगे, महंगाई का आलम आप देख ही रहे हैं। और भाई नौकरी वोकरी तो है नहीं, सरकारी नौकरियाँ तो बहुत कम मिलती हैं बहुत। अरे रामराज आ गया, अच्छी बात है रामराज आ गया, लेकिन महंगाई तो कम करें, खाने पीने को तो मिले आदमी। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा जैसा आप जानते हैं कि आप लोग से भी जुड़ा हुआ होता है। आज का मुद्दा फिर से अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव से नहीं, क्या कहें, आपसे ही जुड़ा हुआ है, आप लोगों से ही जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर उन्होंने लिखा है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसको रद्द कर दिया और लिखा है फिर से इसका एक प्रोफार्मा बनाए। तो इस पे वो दुखी हैं, वो सरकार से भी दुखी नज़र आते हैं अखिलेश यादव। सही बात है, जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला हो और सरकार इतनी ढीली काम करे, ढीला हवाई करे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष नाराज होता है। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, आज बात करेंगे कि क्या वर्तमान सरकार से लोग खुश हैं। इस पे चलिए लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, अखिलेश यादव ने अपनी नाराज़गी जताई है कि 69,000 शिक्षकों, सहायक शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, उसको लेके वो दुखी नज़र आए हैं। और बाकी वर्तमान सरकार से आप कितने खुश नज़र आते हैं, बताइए। नियुक्तियों की बात करिए, नियुक्तियों में ये सरकार पूरी तरीके से, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, ये पूरी तरीके से विफल है। कारण उसका बता देते हैं। ये पेपर लीक कराते हैं, ये इनका एजेंडा है। सारा 9 साल से, चाहे वो केंद्र के लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, ये पेपर्स लीक कराते हैं, वो उसको फोड़ देते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है कि क्यों बराबर फोड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने 9 साल में सिर्फ यही करना ही है। ये प्लान करके आए हैं, जब तक ये सत्ता में रहेंगे। ये कह रहे हैं ना मैं 24 में आऊँगा, मैं अभी भी कहता हूँ ये 24 में भी आएंगे तो भी यही रहेंगे जो पिछले 9 साल से है या पिछले 6 साल से है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूँ तो सीधी बात। अब आपने कही नौकरी की बात, आप ये देखिए कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि सदन में सत्ता पक्ष ये सवाल उठा रहा है कि कांग्रेस माफ़ी मांगे राहुल गांधी के बयान पर, और सदन चलने नहीं देना चाहते। क्यों नहीं चलने देना चाहते? 9 साल से आप कर ही क्या रहे हो? रोज़ सदन में हंगामा करवाते थे आप विपक्ष का, इस बार आप खुद विपक्ष में ये सब कर रहे हो, क्योंकि आपने ना 9 साल में पहले कुछ किया है, ना मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो ना यहाँ पे काम किया है। इन्होंने काम कुछ नहीं करना, इन्होंने सिर्फ एक कोई ना कोई एक चिंगारी छोड़ देनी है और सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, कहीं पे भी या विधानसभा में, ये कहीं भी ये इसको चलाते रहेंगे कि इन्होंने काम तो कुछ करना नहीं और कुछ। और एक आरोप लगता है, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर फॉर्म तो भरे जाते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला हो जाए। क्या पेपर लीक का मामला इन्हीं के में होता है कि पहले भी होता आया है, पता नहीं चलता रहा? क्या लगता है? एक बात होता है, ये कभी कभार होना, इन्होंने तो इसको अपने उसमें एजेंडे में शामिल कर लिया ना कि हमें कुछ करना ही नहीं। मेन सीधी सी बात, इन्होंने कुछ नहीं करना। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस पे आप इनका कहीं ध्यान नहीं है। इनसे ये करा लो कि अभी कल योगी जी ने मंदिरों के लिए 1-1 लाख रुपया का कोई योजना दी है कि वो माँ के जागरण आ रहे हैं, तो रामायण होगा, DM के द्वारा वो कुछ सहायता दी जाएगी। क्यों भाई, मंदिर क्या सरकारें चलाएंगी बैठ के? अब सरकार अपने काम तो कुछ कर नहीं पा रही। हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा कुछ दे नहीं पा रही है। अब आप मंदिरों में किस बात का पैसा आप दे रहे हो? क्या मंदिर में जनता मर गई है क्या? या दुकानदार या आसपास के लोग जो खुद महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग दे नहीं पाते होंगे, हो सकता है मंदिरों को अनुदान दे दें। हाँ, तो आप अनुदान देने की जगह आप जो नौकरियां नहीं दे रहे वो छीने बैठे हैं। आप महंगाई को कम करिए, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये हिंदूवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि हिंदू कहीं अच्छा बार बार यही बात, हिंदू खतरे में, ये सब बातें करके या इस तरीके के चंदे दे के ये एक तरीके का हिंदू का माहौल बनाना, इससे क्या देश चलते हैं? आप देश तो काम से चलेगा ना, देश तो अपनी। देखिए, ये कहीं ना कहीं बात कहीं से कहीं चले, लेकिन सही बात है। इन्होंने बताया भी कि मंदिरों को जो अनुदान ये देंगे नवरात्र में, वो कितना उचित दिखता है। चलिए
चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग वही आम इंसान हैं, गौर कीजिएगा, हमारे आपकी तरह। क्यों भैया, सरकार से खुश हो? खुश कहाँ हैं, बैटरी रिक्शा सब बंद करा दे रहे हैं, यहाँ से लेके पूरा हजरतगंज पूरा बंद है। क्यों? और इधर कहीं पॉल्यूशन भी नहीं करता ना, धुआं तो निकालता नहीं है। नहीं, धुआं निकालते नहीं, पहले इन्हीं लोग ने निकलवाया था। योगी जी ने निकलवाया था और इन्हीं लोग बंद करवा रहे हैं। अच्छा, ये हजरतगंज में अलाउ नहीं हम लोग का रिक्शा, कहीं जहाँ देखो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। जहाँ देखिए इधर देखिए, ये इधर हजरतगंज चौराहा जाने लगे। अच्छा ठीक है, महंगाई तो कम हुई ना? महंगाई कहाँ से कम हो गई? नहीं हुई। आटा चावल तो भाई तेल पे रेट बढ़े जा रहे हैं। कमा तो रहे हो ना आराम से। कमाई कितनी हो जाती भी है इसमें क्या 400 रुपये कोटा देना है, 200-300 रुपये 300 रुपये बचता है, 300 रुपये, इसमें क्या कमा लेंगे? रोजगार में दिक्कत हो। हाँ, रोजगार में दिक्कत है। और भैया क्या करते हैं आप? जी हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। सरकारी जो सहायक शिक्षक भर्ती का मामला था वो फिर से सब कैंसिल हो गया है। अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई सरकार देखिए कुछ कर नहीं रही है। सहायक 69,000 भर्ती थी जो सब फिर से कैंसिल हो गई, मानिए उसको आप, क्या बोलेंगे? अरे सर, सरकार क्या बोलेंगे, महंगाई का आलम आप देख ही रहे हैं। और भाई नौकरी वोकरी तो है नहीं, सरकारी नौकरियाँ तो बहुत कम मिलती हैं, बहुत। अब तो हम लोगों ने तैयारी भी करना छोड़ दी है सरकारी नौकरी की, सच बताएं तो आपको, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हो भी जाता है तो रिज़ल्ट आने में सालों साल लग जाते हैं और बाद में पता चलता है कि कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, मतलब भर्ती। एग्जाम कैंसिल बहुत हो रहे हैं आजकल। जी जी बिल्कुल। अब पेपर बहुत आउट हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आउट होने लगे। एक तो बच्चे हैं, विद्यार्थी जो है जो तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद हम लोग पता चलता है कि बाद पेपर आउट हो गया है। साल भर 2 साल तैयारी करें, उसके बाद पता चले, अगर उसके बाद अगर एग्ज़ाम हो भी जाए, उसके बाद ऐसा होता है कि भर्तियाँ फिर नियुक्ति नहीं होती है, सालों साल नियुक्ति नहीं होती है, कोर्ट में मामला चला जाता है। मामला चला जाता है, सालों साल देखिए लटकी हुई हैं भर्तियाँ। बाकी महंगाई का तो आलम आप देख ही रहे हैं, कितना महंगा सिलेंडर हो गया है, 1150 रुपये का सिलेंडर। भाई आम आदमी तो परेशान है ही है, आम आदमी। इस सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? 0। सरकार को देखिए नंबर ये देंगे कि इसमें हम तो 4 नंबर देंगे सरकार को। जी 4 नंबर देंगे? जी 4 नंबर देंगे, मतलब 6 नंबर काट लेंगे। अच्छा, आप कुछ कर रहे थे, 10 में से कितना देंगे? 0 देंगे, 0 0 देंगे? अरे यार, इनसे यहाँ मिला जाए भाई साहब, ये तो बहुत। आइए। अरे नहीं, बात करें, आपसे बात करें। हाँ, तो क्या दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है भैया, बड़े भाई। कौन सी चीज़ जो है राहत वाली चीज़ मिल रही है, ये आप बताइए, कोई राहत उपलब्ध है हम लोगों के लिए? अरे रामराज आ गया। अरे रामराज आ गया, अच्छी बात है, रामराज आ गया, लेकिन महंगाई तो कम करें, खाने पीने को तो मिले आदमी। अब आदमी कंडीशन दौर है, हर चीज़ आदमी कर रहा है, उसके बाद नहीं बचा पा रहा है। लॉकडाउन ने मार डाला आदमी को, लॉकडाउन से आदमी उभर ही नहीं पा रहा है। जब बड़े बड़े करोड़पति आदमी परेशान है तो गरीब आदमी क्या करेगा? आत्महत्या ही करेगा और क्या करेगा? यहाँ तो करें, बड़ा अच्छा हो रहा है भाई साहब, ये देख लीजिए। महंगाई बहुत सर, महंगाई बहुत है। मेन मुद्दा महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो। और महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा। कई लोगों ने हमसे कहा स्वरोजगार अच्छा है, लेकिन ये तो बता रहे हैं स्वरोजगार में भी दिक्कत हो गई है। जी 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 बिल्कुल, इसमें भी बिल्कुल बहुत दिक्कत हो गई, कहीं कमाने को मिल ही नहीं रहा है। हाँ, जहाँ जाओ तो वहाँ पर पकड़ लेते हैं, बंद कर देते हैं रिक्शा। भाई वो भी तो कुछ कमाएंगे ना, सरकारी आदमी हैं, घूस नहीं लेंगे तुमसे, ऐसी बात करते हो? हाँ, घूस भी मांगते हैं कि कहते हैं कि नहीं, जब आपका रिक्शा सीज कर देंगे, नहीं तो ये इतने रुपए दीजिए हमें। हर कोई कमा रहा है, सरकारी आदमी। तो कमाने वाले कहाँ से देंगे? आपको लगता है कि पब्लिक यही चाह रही है? पब्लिक से पूछते हैं ना, तो पब्लिक को तो मेन चीज़ आप ये बताए ना, देखिए जैसे बेरोजगारी है, और मेरा उसमें मानना कि काम के घंटे 6 करो। आप 6 घंटे एक आदमी से एम्प्लॉय से काम लो, देखिए बेरोजगारी आधी हो जाएगी। 9 बजे मुझे बताइएगा आप, भैया 12 घंटे काम लेते, काम तो उसने 4 ही घंटे करना है, बाकी मटर गश्ती करता है। ये बड़ा अच्छी बात किया इन्होंने ड्यूटी आवर को लेके। अगर ड्यूटी और कम हो तो उसकी जगह किसी और को भी काम मिल सकता है, ये एक अच्छी राय है। गवर्नर बोलता है कि हिंदुस्तान में नौकरी खरीदी जाती है, अब 2 लाख रिश्वत दो, 10,000 की नौकरी मिल गई, तो आप कहोगे 5 लाख ले ले यार, 1 लाख की नौकरी दे दे। एजुकेशन खरीदी जाती है, अब बताइए। मतलब अभी भी भ्रष्टाचार हो रहा है। वो तो नशों में, कल आपसे मैंने कहा था, वो इतनी जल्दी मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना। तो आज का मुद्दा यही था, सोचिएगा जरूर, आम आदमी थे ये, और इनका जो दुख है वो आपका भी दुख है। ये जितना लोगों ने बोला है वो आप भी यही बोलेंगे, मैं जानता हूँ, सोचिएगा जरूर। आज का मुद्दा यही था। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।